व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर 5 का सॉल्यूशंस देखेंगे, जो हमने सीरीज शुरू की थी 30 सेट की। इसका एक 5वां सेट है ये, ठीक है। सबसे पहले कुछ मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। आपका सबसे पहले जो मैक्सिमम मार्क्स होगा इस पेपर को 40 नंबर का होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे। पेपर कंसिस्ट होंगे 14 नंबर के, 14 क्वेश्चन होंगे जो कि ABC सेक्शन में डिवाइड होंगे। हर एक क्वेश्चन कंपल्सरी होगा। सेक्शन ए कंप्राइज होगा 6 क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इंटरनल चॉइस पे इस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। इंटरनल चॉइस पर 1 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेगा। इंटरनल चॉइस पर 1 क्वेश्चन रहेगा। जो सेक्शन सी है उसमें आपको केस स्टडी बेस पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन ए से शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा अगर कुछ भी आपको इससे हेल्प मिलता हो तो। थैंक यू सो मच। चलिए सेक्शन ए, फाइंड के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लस 1 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर, तो मतलब बी कितना है यहाँ पे 2k प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ए कितना है k प्लस 1 है, ठीक है। और सी कितना है 1 है, ठीक। अब देखिए तो डी इजकल टू 0 होगा क्योंकि इक्वल रूट है। तो बी स्क्वायर इजकल टू 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0 होता है तो बी स्क्वायर इजकल टू 4ac हो गया, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 2k प्लस 1 है। 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 4 हो गया। ए कितना है k प्लस 1 है। सी कितना है 1 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। के इसमें से कॉमन ले लिया तो के प्लस 1 इक्वल टू 0। एक के की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये दूसरे के की वैल्यू -1 होगी। सिंस के इक्वल टू -1 डज नॉट सर्टिफाई द इक्वेशंस। के -1 इक्वेशन सर्टिफाई नहीं करता है, इसलिए के इक्वल टू क्यों नहीं करता है, क्योंकि अंडर रूट -1 किसी की वैल्यू होती है, नहीं होती ना, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए के की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू इस 2/3। ये क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 रूट होते हैं, तो इसका 1 रूट 2/3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। पहले तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके दूसरा है क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 2/3 रख के देखिए पहले। तो 3 2/3 का स्क्वायर प्लस पी 2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू कितने निकल गए 2p प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया गया तो p इक्वल टू -8 हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, पहले जो इक्वेशन मिला था p की जगह पे -8 रखिएगा, ठीक है। p की जगह पे -8 रखिए। p की जगह -8 रखा तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस, देखिए 8x को आपको तोड़ना है, 3 4 जा 12, गुना करने पर 12 आज और जोड़ने पर 8 आए, तो 6 2 जा 12, 6 और 2 8 हो गया। अब 3x कॉमन ले लिया, x -2 कॉमन ले लिया, x -2 यहाँ लिख दिया, 3x -2 यहाँ लिख दिया। एक बार x -2 को लेकर करेंगे, एक बार 3x -2 को करेंगे। तो x -2 को लेकर किया तो x इक्वल टू 2 आ गया, और 3x -2 को लेकर तो x इक्वल टू 2/3 आ गया। क्योंकि 2/3 पहला हमें पता था, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, हेयर अदर रूट इज 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 2 टेंजेंट आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर से टेंजेंट खींचा गया है इस सर्किल के लिए, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। तो सर्किल भी सेंटर ओ, इफ पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री देन प्रूव डेट ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। ये इन दोनों के जोड़ के बराबर ओ आर की लेंथ है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, वी रीड्रॉ द फॉलोइंग फिगर पर ज्वाइनिंग ओ टू पी। ओ से पी को हम ज्वाइन किया यहाँ पे जो दिखाया गया है नीचे। अब देखिए, पी आर ओ इक्वल टू पी आर ओ इक्वल टू 1/2 पी आर क्यू। देखिए ये 2 टेंजेंट है, ये जो लाइन जा रही है ना, ये एंगल को इंटरसेप्ट करती है। पी आर ओ इक्वल टू 1/2 पी आर क्यू का ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला ये एंगल का आधा है। समझ गए आप बात को, यही बात यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए तो क्योंकि 120 है, वो 120 दिया है ना, पी आर क्यू 120 दिया, तो ये कितना हो जाएगा, पी आर ओ कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा।
तो 60 डिग्री हो गया। हेयर ट्रायंगल ओ पी आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। एक तो 90 डिग्री आपको पता है कि टेंजेंट पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो गया। अब पी आर ओ हमारा 60 डिग्री यहाँ से निकाला, तो पी ओ आर की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अब देखिए नाउ पी आर ओ आर, यहाँ पे हाई वो वाला फॉर्मूला रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो सब निकाला। पी आर बाई ओ आर कैसे निकाला, पी आर बाई ओ आर, पी आर। अब देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ देखिए यहाँ पे किया है ना जो ये हम हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 60 हुआ था, ये 30 हुआ था, ठीक है। अब देखिए अब ये है साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है ना। तो साइन 30 हाफ हुआ तो कौन कौन सा लेगा, वो बी बाई एच लेगा। बी कौन सा हुआ आपका ओ पी, और एच हो गया आपका ओ आर, ओ पी बाई ओ आर। देखिए पी आर बाई ओ आर, ओ पी नहीं पी आर होगा ना, पी आर हुआ ये होगा परपेंडिकुलर, पी बाई एच होता है, पी बाई नहीं पी बाई एच, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो पी आर बाई ओ इक्वल टू टी, तो ओ आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू पी आर प्लस पी आर लिख सकते हैं, पी आर प्लस पी आर लिख सकते हैं ना, टू पी आर को। अब पी आर देखिए बराबर होता है क्यू आर के, पी आर बराबर होगा क्यू आर, क्योंकि अब ये थ्योरम होता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट किया जाता है, उस टेंजेंट की क्या होती है, लेंथ सेम होती है, ठीक है, समझ गए। अगर एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जा रहा है तो पी आर की जगह पे ओ क्यू आर लिख दिया, तो इसलिए ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। ओ आर जो है ये वाला इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन कैसे प्रूव करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल कितने इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ए पहला टर्म कितना हो जाएगा, नाउ नंबर डिविजिबल बाई 8 आर 208, 200, 2006, 216 हो गया, 2016 लिखा है, 216, ठीक है। 2024 496, इट इज़ एन ए पी। ये क्या है कि ए पी में है, क्योंकि 8 का ये कॉमन डिफरेंस है। ए हमें पता है 2008 है, डी हमें पता है, और लास्ट टर्म हमें पता है, ठीक है। तो क्या होगा, हाउ मैनी इंटीजर्स, एन हमें निकालना है, ए एन निकालना है कि 496 कौन सा टर्म है। तो ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें पता है 496 है, और ए हमें पता है, डी हमें पता है, तो एन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला निकालेगा, ए प्लस एन माइनस इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए कितना 208 है, डी हमें पता है, ए एन पता है, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए माइनस एन इक्वल टू 37। तो कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर डिविजन बाई 8 इज 37 होगा, समझ गए बात को। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सॉलिड मेटेलिकल सिलेंडर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर मेल्टेड इनटू, अगर मेल्टेड किया गया, रिकास्ट किया गया, तो उसको सबसे पहले आप लोग वैल्यूम निकालिएगा, ठीक है। इनटू ए नंबर ऑफ ए स्मॉल सॉलिड मेटालिक बॉल ईच ऑफ रेडियस। एक सिलेंडर था, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी थी 40 सेंटीमीटर थी और रेडियस 3.5 थी। इसको क्या किया गया, हीट पे मेल्टेड किया गया है और इसको रिकास्ट किया गया छोटे छोटे मेटालिक बॉल पे, ठीक है, जिसकी रेडियस 7/12 थी, ठीक है। तो कितने वैसे हमें बनाया गया है, तो सबसे पहले आप इसका सिलेंडर का वॉल्यूम निकालिएगा। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी क्या होती है, बॉल स्फीयर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होती है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा आप लोग, और एन इसलिए अब उसको भाग दे दीजिएगा, एन फैन रखने की जरूरत नहीं है। देखिए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। आर कितना 3.5 है ना, और एच कितना 14 है। ये पाई इसलिए रखा है, इधर पाई है तो पाई से पाई काट दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स बोल रहा है, इसलिए नंबर ऑफ बॉल को एन माना है, और इसकी वैल्यूम गुना करके लिखा है। तो ये 4/3 होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे। तो ये पाई से पाई यहाँ कट गया, ये 4/3 इंटू आर कितना है 12/7, 7/12, 7/12 3 बार लिखा है, इसको तो 3/3.3.2. अब इसको क्या किया है, डिवाइड दिया, 7 से 7 कट गया, ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। और इसकी जो आई है मल्टीप्लाई करना 648, तो 648 बॉल हम लोग, मतलब इसको सिलेंडर को पिघला के हम लोग छोटे छोटे बॉल बना सकते थे, ठीक है, समझ गए बात को। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करके इस सीरीज में नहीं बता रहा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम है नहीं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका हमें मीन निकालना है। अब देखिए मीन निकाले क्या क्या चीज़ जरूरत है,
एक तो पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा, इस क्लास के मीन निकालना पड़ेगा, बीच वाला एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, इनके बीच का। और फ्रीक्वेंसी हमें पता है, और इन दोनों को, जिसका क्लास का जो बीच वाला है और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अलग से लिखना। तो उसके लिए हमें क्या, प्रिपेयर फॉलोइंग टेबल टू फाइंड मीन, हमें एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए ये क्लास रेंज है 0.5 से 5.55, इन दोनों को जोड़िएगा, लोअर लिमिट को, लिमिट 1 को, लिमिट 2 को, 0.5 और 5.5, तो 6 हो गया, 6 से 2 आ गया 3, ऐसे ही इसको जोड़िएगा, 5.5 या 16 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया। वैसे इसको, इसके बीच में 13 आएगा, इसके बीच में 18 आएगा, इस 20.5 से 25.5 के बीच में 23 आएगा, ठीक है। आपने से F1 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ लिख दिया, ठीक। फ्रीक्वेंसी को एक बार जोड़ लिया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 80, इन सबको जोड़ के 80 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, F1 FI इंटू XI करना है। तो 13 3 40, 16 8 128, 22 गुने 13 286, 18 इंटू 18 324, 23 गुने 41 253 आ गया। इन सबको जोड़ के आपने लिख दिया 1030। मीन निकालना है तो क्या होगा, मीन निकालने के लिए समेशन ऑफ इन दोनों का मल्टीपल और समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ x1 इंटू F1 बाई सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी को घटा दिया, मीन होगा 12.9। समझ गए मीन कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। आपको पहले इनके बीच का सब अंक लिख देना है, ठीक। उसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके इसका ऐड से भाग दे देना है, समझ गए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इनका भी वैसे ही करना है। 0 से 2 के बीच में कितना है, 1 है, 2 से 4 के बीच में 3 है, 4 से 6 के 5 है, 6 से 8 के 7 है, 8 से 10 के 9 है, वैसे ही टोटल कितना होगा। अब देखिए F कितना दिया, 1 2 1 5 6 2 3, इनका ऐड हो गया 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया। मीन निकालना है, सीधी सी बात है, इसमें से इसको डिवाइड कर देना है, समझ गए, ईजी है। चलिए 8.1 मीन हो गया, ठीक है। या फिर आप ये क्वेश्चन हल कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट। 60 स्टूडेंट्स का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जिसकी हाइट दी गई है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में 15 बच्चे हैं, 155 160 के बीच में 13 बच्चे हैं, 160 से 100 के बीच 10 के 65 के बीच में 100 बच्चे, 165 से 70 के बीच में 8 बच्चे हैं, ऐसे ही 172 और 180 के बीच में 5 बच्चे हैं। फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इन द गिवन डाटा, इस मीडियन क्लास में अपर लिमिट निकालना है, ठीक है। देखिए तो मीडियम अपर लिमिट देखिए आता है यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सब आपका ये रेंज हो गया, हाइट रेंज हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको फ्रीक्वेंसी ने इसे टोटल किया 63 आया, 63 का आधा कितना 31.5 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इनका कॉस्मोटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, मैंने बताया 15 का 15 लिख दिया, 15 में 0 28 हुआ, 28 में 10 0 38 हुआ, 38 में 8 0 46 हुआ, 46 में 9 0 55 हुआ, 55 में 8 0 63 हुआ। अब देखिए क्या करना है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज n/2 जो हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी का आधा, उसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा ग्रेटर कौन सा है, 38 हो जाएगा। 31.5 के जस्ट ऊपर कौन आया है, 38 आया है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस 38 का कॉरस्पॉन्डिंग क्लास का है 160 से 165, द अपर लिमिट इज 165। समझ गए, आपको मीडियन क्लास का वो करना है, इसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले आपको सभी स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए 63 एक गलत लिखा है, पता है 63 स्टूडेंट कैसे हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट, जबकि यहाँ पे 60 दिया है। इन दोनों सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, ये n इक्वल टू 60 ही रहेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 30 यहाँ होगा, तो 30 से जस्ट ऊपर यही है 38 ही है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा 160 से 165, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, ठीक। सेक्शन बी में देखिए क्या दे रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2AP is 7n plus 1 and 4n plus 20, find the ratio of their mth term। अब देखिए क्या है इसमें कि किसी किसी दो if the ratio of the sum of first n terms of n to AP is 7n plus 1 4n plus 27, find the ratio of their mth term।